नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बिच्छू के ऊपर बात करेंगे, धातुओं के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी धातु का हमारे शरीर पर, हमारे ग्रहों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। धातुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी धातु हमारे जीवनचर्या में, हमारे शरीर में कई तरह का प्रभाव डालते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं बिच्छू के ऊपर कि बिच्छियाँ औरतें क्यों पहनती हैं और कैसी बिच्छियाँ हमें पहननी चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि बिच्छियाँ केवल शादीशुदा औरतों को ही पहननी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को बिच्छियाँ पहनना निषेध माना गया है। उन्हें ये बिच्छियाँ नहीं पहननी चाहिए। बिच्छियाँ आखिर होती क्या है? बिच्छियाँ हम पैरों की जो अंगुलियां हैं, अंगूठे के पास की जो उंगलियां हैं, उनमें पहनी जाती है। कितनी पहनी जाती है तो ये मैं बता दूं आपको कि ये 1, 2 या 5 इसी संख्या में पहनी जाती है। 3, 4 में ये नहीं पहनी जाती हैं। फिर मैं बात करूं तो ये अंगूठे के पास की जो 2 अंगुलियां हैं, इन 2 अंगुलियों में पहनने का विशेष महत्व बताया गया है। शुभ माना गया है कि इन 2 अंगुलियों में ही पहनना चाहिए। 1 अंगुली में भी पहन सकते हैं, वो भी शुभ मानी गई है। फिर हम बात करें, बिच्छियाँ केवल चांदी की ही पहननी चाहिए। अन्य किसी धातु की बिच्छियाँ पहनना शुभ नहीं है, अशुभ प्रभाव देता है। और विशेष रूप से सोना पैरों में नहीं पहना जाता है। सोने की ना तो बिच्छियाँ पहनी जाती है, ना ही पायल पहनी जाती है। तो विशेष रूप से महिलाओं से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि पैरों में अगर पहनना है तो चांदी की ही पहने। सोने की पायल और बिच्छियाँ नहीं पहननी चाहिए। सोने में लक्ष्मी का वास माना गया है और वो पैरों में धारण नहीं की जाती है। वो शरीर के जो ऊपरी भाग है उसी में, कमर से ऊपर के भागों में ही धारण किया जाता है। कमर से नीचे सोना निषेध माना गया है। रोग का कारण माना गया है कि पैरों से नीचे पैरों में पहनने पर रोग होता है। आगे हम बात करें तो धातु जो होते हैं, विशेष रूप से हम सोना औरतें अधिक पसंद करती हैं। उसके बाद चांदी के आभूषण भी पहने जाते हैं। चांदी के आभूषण मानसिक शांति के लिए पहने जाते हैं। चांदी शरीर में धारण करने से मानसिक शांति मिलती है, जो रोग हैं उससे मुक्ति मिलती है। कमर के आसपास अगर किसी को कमर में दर्द रहता है, पेट में समस्या रहती है, तो कमर में चांदी का करदनी पहनने का रिवाज शुरू से पारंपरिक काल से चला आ रहा है। तो यही कारण है कि चांदी की कमर बंद पहनना कमर और पेट के रोगों को नाश करती है। फिर गले में चांदी की चेन, सोने की चेन पहनी इसीलिए जाती है कि मानसिक संबंधी अगर कोई समस्या है, बार बार कलह का वातावरण या कलह अधिक होता है परिवार में, तो चांदी की चेन पहनी जाती है ताकि उससे मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है। फेफड़े संबंधित अगर अस्थमा वगैरह कोई बीमारी है तो चांदी की चेन पहनना शुभ माना जाता है। चांदी का चौकोर टुकड़ा भी आप जेब में रख सकते हैं, उससे भी फेफड़े संबंधी रोग, गले संबंधित रोग या पेट की संबंधित जो बीमारियां हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है और मानसिक रोगों से हमें शांति मिलती है। तांबा ऊर्जावान है। अगर कोई किसी में ऊर्जा की कमी है, आलस से ज़्यादा भरा हुआ है और वो एक्टिव नहीं है, तो तांबा और सोना पहना जाता है, इससे वो ऊर्जावान होता है। सोना गुरु का कारक माना गया है, तो जहां अगर किसी कुंडली में गुरु कमजोर है तो सोना पहनना चाहिए। और चंद्रमा कमजोर है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी की अंगूठी, चांदी की चेन या चांदी के आभूषण बनाकर पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है। तो दोस्तों, धातु हमारे जीवन में हमेशा हमसे जुड़ी हुई रही है। यहाँ तक कि पीने के पानी का जो घड़ा है वो ताम्र का शुभ माना गया है। तांबे के घड़े से पानी पीने पर हमारे जो शरीर के छोटे मोटे रोग है उससे नाश होता है। पाचन क्रिया
मजबूत होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। तांबा मंगल का कारक माना गया है, सूर्य का कारक माना गया है। किसी का अगर सूर्य कमजोर है तो तांबे का कड़ा या तांबे की अंगूठी रिंग बनाकर पहनने से, अंगूठे में तांबे का छल्ला पहनने से हमें सूर्य के जो दोष हैं उसमें कमी आती है, सूर्य मजबूत होता है। तो दोस्तों, कोई भी धातु हो, विशेष रूप से हमारे मानव सभ्यता में 4 प्रकार की धातुओं का विशेष महत्व है, लेकिन आजकल लोहा अत्यधिक पहना जाता है। शनि के अगर प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहे हैं तो घोड़े की नाल की लोहे की अंगूठी बनाकर हम पहनते हैं, उससे भी शनि के प्रभाव कम होते हैं। तो इस तरह धातु हमेशा जीवन में, हमारे से मानव जीवन में हमेशा जुड़ी रही हैं और इनका प्रभाव मानव स्वास्थ्य और दिनचर्या पर हमेशा बना रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह हम आपके साथ नए बिंदु पर जुड़े रहेंगे। जय श्री कृष्ण।